बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमात सोम प्यारे बच्चों, जैसे कि हम लोग नसाब का काम मुकम्मल कर चुके हैं, तो आज हम सफ़ा नंबर 12 पर दिए गए मुज़क्कर मुअन्नस की पढ़ाई करेंगे और आपने इसे याद कर लेना है, यानी दोहराई के लिए एक काम आपको दिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जानवरों के मुज़क्कर मुअन्नस हैं, ठीक है। शेर, शेरनी। सबसे पहले अगर आपको ये बात नहीं पता कि मुज़क्कर मुअन्नस किसे कहते हैं, तो इसे इंग्लिश में मैस्कुलिन फेमिनिन भी कहते हैं, ठीक है। मुज़क्कर मुअन्नस है, यानी लड़के के लिए इस्तेमाल होता है मुज़क्कर होता है, मुअन्नस लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह यानी नर और मादा के लिए, नर के लिए मुज़क्कर इस्तेमाल होता है और मादा के लिए मुअन्नस इस्तेमाल होता है। नंबर 1 है शेर, शेरनी, हिरन, हिरनी, घोड़ा, घोड़ी, ऊँट, ऊँटनी, बकरा, बकरी, बंदर, बंदरिया, बिल्ला, बिल्ली, बैल, गाय, भैंसा, भैंस, चूहा, चूहिया, बछड़ा, बछिया, मेंढा, भेड़। ये आप लोगों को मुज़क्कर मुअन्नस दिए गए हैं, तो आप लोगों ने इनको अच्छी तरह से याद कर लेना है। अपनी रफ़ कॉपी पर इसको लिखना है, लिख कर इन्हें याद करना है और मश्क करनी है कॉपी में इनकी। और घर में या जिसके पास आप ट्यूशन पढ़ते हैं तो उनको लिख के चेक करवाना है, ताकि पेपर्स जब हों तो आप लोगों का ये काम पहले से तैयार हो, आप लोगों को याद हो। इसके बाद है सफ़ा नंबर 15। सफ़ा नंबर 15 पर आपको बताया गया है कि जुमले में दिए गए अल्फाज की जमा लिखनी है। पहले ज़माने में लोग डैश पर सफ़र करते थे, ऊँट पर, तो ऊँट की जमा लिखनी है ऊँटों पर। तो इसके बाद है डैश के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, यानी यहाँ जानवर दिया गया है, इसकी जमा है जानवरों के साथ। अगला है तीनों, यहाँ दिया गया है ब्रैकेट में भाई, तो जमा है इसकी भाइयों ने मिलजुल कर माँ बाप की खिदमत की। किसान बहुत खूबसूरत डैश की जोड़ी लाया, बैल, बैल की जमा बैलों की। महल्ले के बहुत से घर ब्रैकेट में दिया गया है, जमा है इसकी घरों में कुर्बानी के जानवर आए हैं। इससे मुराद ये हुआ कि आप लोगों को अल्फाज की जमा लिखनी है। पहले आप लोगों ने मुज़क्कर मुअन्नस किए हैं, अब आप लोग वाहिद की जमा लिखेंगे। वाहिद सिंगल को कहते हैं, जमा दो या दो से ज़्यादा को कहते हैं। तो ये आप लोगों का काम है प्यारे बच्चों। आप लोगों ने इसकी अच्छी तरह से अपनी नीट कॉपी रफ़ कॉपी में प्रैक्टिस करनी है। ये अल्फाज जो दिए गए हैं इनकी जमा बार बार अपनी रफ़ कॉपीज़ पे लिखनी है, और जो चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप लोगों ने पूछ लेनी है। अब आ जाए सफ़ा नंबर 16 पर। सफ़ा नंबर 16 पर ये बताया गया है आपको रमूज़ औक़ाफ़ के बारे में बताया गया है, ठीक है। ख़त्मा, सवालिया, यानी उर्दू ग्रामर में या जब आप उर्दू का काम लिखते हैं तो कोई भी जुमला मुकम्मल होने के बाद जो आप लोग डैश सी लगाते हैं या निशान नुक्ता लगाते हैं, उसे ख़त्मा कहते हैं। और सवालिया जुमले वो जुमले होते हैं जिनके आखिर में आप सवालिया निशान लगाते हैं। ये निशान आप लोगों को नज़र आ रहा है। ख़त्मा कहते हैं फुल स्टॉप को, इंग्लिश में ख़त्मा फुल स्टॉप को कहते हैं, ख़त्मा को इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। और अगला है सवालिया, सवालिया निशान क्वेश्चन मार्क को कहा जाता है। अब जुमले पढ़ने हैं आप लोगों ने और इनके सामने निशान लगाने हैं। अब आप लोगों ने निशान लगाए। दरवाज़े पर कौन है, ये सवालिया निशान है, सवालिया जुमला है, इसके सामने सवालिया निशान। आम बहुत मीठा है, ये बयानिया जुमला है, इसमें बात को बयान किया जा रहा है, तो इसके सामने आपने ये ख़त्मा लगाना है। तुम कहाँ जा रहे हो, ये भी सवालिया जुमला है, तो सवालिया निशान लगाएंगे। दादी कब आएंगी, सवालिया जुमले के सामने सवालिया निशान। मेरे दो बड़े भाई हैं, इसके सामने ख़त्मा लगाना है या फुल स्टॉप। मैंने नज़म याद कर ली है, इसके सामने भी आप लोगों ने ख़त्मा या फुल स्टॉप लगाना है। तो ये है आप लोगों का काम। अच्छी तरह से आप लोगों ने ये तीनों टॉपिक्स याद कर लेने हैं, और आगे आपके पेपर्स होंगे जब आप छुट्टियों के बाद आएंगे, तो आप लोगों को ये सब कुछ अच्छी तरह से याद होना चाहिए। आज के लिए इतना ही काम है। अल्लाह हाफ़िज़।